नमस्कार। आज हम देखेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट बीएससी पार्ट 2 पेपर 3। हमने पहले देखा था मेज़रमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस तरह से डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आसानी से मेज़र नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को मेज़र करने में डिफ़िकल्टी आती है, जिसे हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेज़र करते हैं। हम ये जानते हैं कि एंथैल्पी H इज़ इक्वल टू E प्लस PV। ऑन डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन वी गेट DH इज़ इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP। इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ इक्वेशन में देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम जानते हैं कि DE इज़ इक्वल टू CV DT प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड DH इज इक्वल टू CP DT प्लस डेल एच अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 2 से DH और DE की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी CP DT प्लस डेल एच अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP इज़ इक्वल टू CV DT प्लस डेल ई अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV प्लस PdV प्लस VdP। इस इक्वेशन को हम DP से डिवाइड करते हैं और हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी DT इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकंड टर्म हो जाएगी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P डेल वी अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस V। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ की जो फर्स्ट और ये देखिए इस इक्वेशन की जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म से हमने डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमन लिया, तो ये विद इन ब्रैकेट हो जाएगा P प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ब्रैकेट क्लोज प्लस V। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है। अब हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को सॉलिड और लिक्विड के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हो जाएगी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू V। ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड का जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम सॉलिड और लिक्विड के लिए इस मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको हम, क्योंकि ये बहुत कम होती है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आइडियल गैस के लिए डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 होती है, लेकिन रियल गैस के लिए इसकी कुछ वैल्यू होती है। डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की कुछ वैल्यू होती है जिसको हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, इसका सेटअप देखिए एक्सपेरिमेंट का। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये 2 चैम्बर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस कंटेनर में 2 चैम्बर है। चैम्बर नंबर 1 में आप देखिए, ये देखिए ये चैम्बर 1 है। इस चैम्बर में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी E1 है। इस चैम्बर में भी थर्मामीटर और प्रेशर के लिए प्रेशर गॉज लगा हुआ है। और ये चैम्बर नंबर 2 है। इस चैम्बर में भी
यानी ए चैम्बर और बी चैम्बर हम नाम दे सकते हैं। इसमें भी आप देखिए प्रेशर के लिए प्रेशर गॉज और ये थर्मामीटर लगा हुआ है, जहाँ की प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 और इंटरनल एनर्जी E2 है। यहाँ दो पिस्टन लगे हुए हैं, देखिए पिस्टन X और यहाँ पिस्टन Y। जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं तो ये पिस्टन जो Y है उसकी पोजीशन आप ये देखिए यहाँ ना होकर पिस्टन Y ये यहाँ पर होता है, इस स्थिति में होता है पिस्टन Y, और पिस्टन X ये होता है जिस पर की गैस जो भरी हुई है, एक कंपार्टमेंट में गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका प्रेशर P1 है। हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और फिर हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इंसुलेटेड पाइप से हम एरो की डायरेक्शन में इस एक्सपेरिमेंट में गैस पास हो रही है। ओ यहाँ पर ये जो ओ है सेंटर में नज़र आ रहा है, ये पोरस डिस्क है जिसके बीच में एक छोटा सा छेद है। ओ से गैस को पास होने में रुकावट आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड पिस्टन है उस लेफ्ट हैंडेड पिस्टन X से प्रेशर हम बढ़ाते हैं और गैस को पोरस प्लग ओ से होकर पास कराया जाता है। और राइट हैंड साइड वाला जो पिस्टन है वो जो है वो दूर जाता है, यानी राइट हैंड साइड गैस का एक्सपेंशन होता है और उस कंडीशन में उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये सारी चीज़ हम एडियाबैटिक कंडीशन में कराते हैं। यदि गैस को हम एडियाबैटिक कंडीशन में एक पोरस प्लस से होकर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पास कराते हैं तो गैस के टेम्परेचर में कमी आती है। यह इफ़ेक्ट जूल थॉमसन इफ़ेक्ट या कूलिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए यह इफ़ेक्ट लो टेम्परेचर यानी हाइड्रोजन के लिए है -80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पर ही ये शो करती है। अब सपोज़ हम वापस देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कि सपोज़ ये जो एक गैस जिसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है ना, उसको पोरस प्लग एवं पिस्टन X के बीच में भरी हुई है। इस गैस को धीरे धीरे पिस्टन X के द्वारा हम इसको प्रेस करते हैं तो पिस्टन Y बाहर की ओर सरकता है। तो इस प्रकार पिस्टन X पर जो वर्क डन है वो पिस्टन X पर वर्क डन विद इन लिमिट V1 से 0, क्योंकि शुरू में वॉल्यूम था V1 और जब हमने इसको प्रेस किया तो इसका वॉल्यूम हो गया V0। वो कैसे देखिए, जब हमने यहाँ से देखिए आप इस फिगर में इसको हमने प्रेस किया तो ये इधर आया और अब पिस्टन यहाँ पर हो गया तो इसका वॉल्यूम हो गया 0। तो इसलिए इसका जो वर्क डन होगा वो हो गया 0। ये देखिए वर्क डन हुआ V1 से 0 विद इन लिमिट। आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्क डन V1 से ये वर्क डन V1 to 0 P1 dV। और हम कह सकते हैं कंप्रेशन में गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है W1 वो इक्वल टू -P1 V1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि P1 तो कांस्टेंट है, और जब हम इसको विद इन लिमिट V1 to 0 इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी -P1 V1। और क्योंकि पिस्टन Y से गैस का प्रसार हो रहा है तो पिस्टन Y के द्वारा जो वर्क डन है वो हो जाएगा विद इन लिमिट 0 से V2 P2 V2 dV। और गैस के एक्सपेंशन के द्वारा जो वर्क डन है W2 वो इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। और इसलिए गैस के द्वारा जो टोटल किया गया कार्य है वो हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। और W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू ऊपर से हमने पुट कर दी और W2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। इस तरह से अब क्योंकि सिस्टम एडियाबैटिक है यानी रुद्रोस प्रक्रम है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है यानी Q इज इक्वल टू 0 है, तो उस
इस ऊपर वाले कार्य में जो हमने किया है सिस्टम की एनर्जी खर्च होती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कमी हो जाएगी। यानी E1 और E2 सिस्टम की दोनों कंडीशन में एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी में जो कमी है वो E1 माइनस E2 होगी। अब हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स DE इज इक्वल टू Q माइनस W। अब क्योंकि Q 0 है तो 0 माइनस W, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0 माइनस हमने W की वैल्यू पुट कर दी, तो विद इन ब्रैकेट P2 V2 माइनस P1 V1, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके लिखेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1, या H2 इज इक्वल टू H1, यानी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल H विच इज इक्वल टू 0, यानी इस एडियाबैटिक प्रोसेस की एंथैल्पी कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी इज़ ए फंक्शन ऑफ P एंड T, है ना, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए एंथैल्पी यानी H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड T, इस तरह से लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इसका स्मॉल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP, और DH इज इक्वल टू CP DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। और हम ये जानते हैं कि यहाँ ऊपर एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है तो DH इज इक्वल टू 0, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं CP DT इन प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP इज इक्वल टू माइनस CP DT, या DT अपॉन DP इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय CP। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई, डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू म्यू JT, यानी म्यू JT क्या है, ये है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम यो डिफाइन कर सकते हैं कि स्थिर एंथैल्पी पर जब हम सिस्टम का दाब परिवर्तित करते हैं तो उसके ताप में भी परिवर्तित होता है, उसे हम जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऊपर वाली हो जाएगी म्यू JT इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन CP, या हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस CP म्यू JT। इस इक्वेशन से हम डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम CP और म्यू JT को डिटरमाइन कर लें। तो देखिए म्यू JT को कांस्टेंट मानते हुए हम प्रेशर के छोटे से रेंज में इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे माइनस डेल T अपॉन डेल P इंटू CP इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी प्रेशर और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, यानी डेल T और डेल P क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस, जिसको हम उस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर गोल्स M और M' से और निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर का डिफरेंस हम थर्मामीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से CP की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और फिर इस तरह से डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।